आप ये देखिए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ आते हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का यहाँ पर जाट भवन में पहुँचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जो है उनका फूल माला पहना कर के स्वागत करते हुए ये देखिएगा दुष्यंत चौटाला यहाँ पर मौके पर मौजूद। आप ये देख सकते हैं मंच पर इस समय जो है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो है बरीश शर्मा व अन्य लोग भी यहां पर मौके पर मौजूद और ये मंच पर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। सतीश बलारा जी हल्का असंध के हमारे प्रधान 2 मिनट के लिए आए। सतीश बलारा जी असंध हल्का के प्रधान 9 दिसंबर की रैली के बारे में जरूर कहें 2 शब्द। सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं से नम्र निवेदन है थोड़ा साइड में डिप्टी सीएम साहब बाद में मिले प्रोग्राम के बाद में साथियों सभी को मिलकर जाएंगे। सभी दारियां रखे। सतीश बलारा जी राम राम भाई राम। मान व सम्मान के हरियाणा प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री आप सबके अजीज सबके मायाराम जी जिला के अध्यक्ष भाई गुरुदेव रंबा जी मैं आपसे माफी चाहूंगा। राष्ट्रीय सचिव बरीश शर्मा संबोधित करते हुए राष्ट्रपति का प्रोग्राम है कुरुक्षेत्र, इसलिए नाम लेने की क्षमा मांगते हुए सारा राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में करनाल जिले की इस बैठक में हमारे बीच में मौजूद बहुत ही आदरणीय फूलवती जी, आपके सह प्रभारी मायाराम जी, आपके सुख दुख के साथी बरीश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष गुरुदेव रंबा जी, नफे सिंह मान जी, विनोद रायपुर जी, सतीश बलारा जी, मेम सिंह जी, अमनदीप चावड़ा जी, जगरूप संधू जी, निष्करण जी, बलजीत तुरण जी, सतीश सरपंच साहब। मैं शुरू करूं तो चेयरमैन साहब से लेके और रामा तक सारे मंचासी और हमारे सबसे युवा नया प्रेम पार्टी के लिए निरंतर निष्ठावान अपना काम करता रहता है। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, आज की इस बैठक में केवल मात्र आपकी जिम्मेवारी लगाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। 9 तारीख को भिवाड़ी के अंदर पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हर संगठन के लिए पहला, 5वां, 10वां ये मील के पत्थर होते हैं जहां संगठन उत्साह और जोश के साथ काम करता है। पहला स्थापना दिवस आपके पड़ोस के जींद के पांडु पिंडारा की पावन धरा पर रखा जब हमने मिलकर पार्टी की स्थापना करी। कैसे चौधरी देवीलाल की सोच को युवाओं के जोश के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाए और 11 महीने के अंदर स्थापना से प्रदेश में 10 विधायक जिताकर सरकार में हिस्सेदारी। उसके बाद आपके पड़ोस के पानीपत में पार्टी ने दूसरा स्थापना दिवस मनाया। कोरोना काल में तीसरा स्थापना दिवस हमें स्थगित करना पड़ा। किसान आंदोलन के दौरान भी साथियों ने हौसला नहीं छोड़ा और झज्जर के अंदर जहां धरना था वहां पार्टी का 14 स्थापना दिवस रखा और खुशी की बात थी कि जब हम मंच से बोल रहे थे उसी समय केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का भी निर्णय और यह स्थापना दिवस
आगामी चुनावी वर्ष से पहले का महत्वपूर्ण है। पंचायती राज के हमारे अनेक साथी जीत कर आए हैं, उनकी जीत के बाद का है, और एक शक्ति प्रदर्शन भी है जो आपके पार्टी की गतिविधि को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसका निर्णय करने का भी काम है। मैं भी वीरेंद्र शर्मा जी की बात सुन रहा था, प्रभारी पानीपत के हैं। साथियों, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली कि हम कितने साथी रैली में जाए, ये निर्णय आप पे है कि आप लोग मिलकर कितना जोर लगाओगे, कितनी व्यवस्था बनाओगे, कैसे कैसे न्योता देके आओगे, उस पर निर्भर करता है। अगर यहाँ बैठ जाओगे और ये सोचो कि अपने आप लोग आ जाएंगे तो बिना समाचार के तो ब्याह में भी कोई नहीं आता। तो इसके लिए अभी फूलवती जी बता रही थी कि 2-2 मीटिंग हुई है और 2-2 हल्के दोनों प्रभारियों ने, मायाराम जी ने, फूलवती जी ने लिए। इसके अंदर हमें निमंत्रण भी गांव-गांव जाकर देकर आना का लाभ। और आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन हमारे कदम शायद शुरू में तो कईयों को बुरे लगते हैं, पर बाद में जाके उसका फल जब मिलता है तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार चीनी की खरीद थी, मुझे वो दिन भी याद है, पिछले राज्यों में सब में करनाल हाईवे जाम हो जाता था, चीनी की इतनी ट्रालियां थी, पत्रकार साथी भी जानते। इस बार एक रात या दिन में 2 घंटे से ज्यादा आपको मंडी का दरवाजा भी जाम मिला। पर ऐसी व्यवस्था थी कि किसान आया 2 घंटे में तो उसको फारिग कर दिया और 2 दिन में उसके पैसे 12,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खाते में। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला। और मुझे वो दिन भी याद है जब पीपे पीटा करते थे हमारे खिलाफ की आड़ती मर जाएंगे, मंडियां बंद हो जाएंगी। एक आड़ती नहीं मरा और एक मंडी नहीं बंद हुई, मगर हाँ जो चोरी करते थे वो पकड़े गए। जो किसान को तड़पाते थे, किसान को रोकते थे, कहते थे तेरे तो मॉइस्चर ज्यादा है, 100 रुपए की गिनती लगाएंगे, जो इस तरह की व्यवस्था करते थे, उन लोगों को जरूर अपने शक्ति के साथ उनके साथ निपटने का काम किया। और शक्ति किसान के साथ धोखा करने वाले के खिलाफ हम निरंतर करते रहे। वैसे ही गरीब आदमी की बात है, अभी इलाज के लिए निरंतर की ठोकरें काटते हैं। हमारे पास भी हर रोज लोग आते हैं, कोई 30,000 50,000 के इलाज के लिए भी उसको अपना मकान गिरवी रखा है। अब तो आपकी सरकार ने बीपीएल का लिमिट भी बढ़ा के 1,80,000 कर, और पिछले दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष्मान योजना के तहत हमने प्रदेश में 27 लाख परिवारों को 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिले, इसकी व्यवस्था बनाई। और मैं तो आपको कहूँगा कोई गाँव में गरीब रह गया तो उसका भी परिवार पहचान पत्र वेरीफाई कराकर, जिसका भी 1,80,000 से नीचे का आंकड़ा है, उसको इस व्यवस्था के अंदर इनरोल कराए कि उसको उसका लाभ मिले। जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस आगामी 9 तारीख को भिवानी की पावन धरा पर बनाया जा रहा है। और वहाँ करनाल के आज सभी साथियों की जिम्मेवारी लगाई है कि सब मिलकर जोश और उत्साह के साथ पार्टी का जो पहला मील का पत्थर है 5 साल पूरे होने का, उस उपलक्ष्य में भारी संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें। और 5 साल में जहाँ हमने जीरो से संगठन को खड़ा किया, शक्ति प्रदर्शन करके उस संगठन की भी ताकत दर्शाने का काम करें। निरंतर पीछे बूथ पर महिलाओं को मेंबर बनाने की, युवाओं को मेंबर बनाने की या पार्टी की जनरल मेंबरशिप के अभियान चलते रहे। अलग अलग हमारे प्रकोष्ठों ने कार्य कर कर अपने संगठन को प्रकोष्ठ लेवल पर मजबूत किया है। तो मुझे लगता है पिछले 2 वर्ष, पहला 2020 का कोविड की वजह से हमें स्थगित करना पड़ा, और 21 भी किसान आंदोलन के बीच में हमने स्थापना दिवस मनाया। मगर इस बार तो परिस्थितियाँ अच्छी है, किसान भी फारिग है, पंचायती राज के भी चुनाव हुए हैं। तो मुझे लगता है एक रिकॉर्ड भिवानी की धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाने के लिए हम बनाएंगे।
कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो कदम उठाया था नए डंडे का, वो कदम हरियाणा के लिए मजबूत साबित हुआ। हरियाणा की प्रगति के लिए उस कदम ने बड़े बदलाव लाने का भी काम किया। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो चौधरी देवीलाल की सोच थी तो मेरे को सशक्त करने की, उसके ऊपर आगे बढ़े। 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हुआ था, आपने कमेटी भी बनाई थी। 44 करोड़ रुपए का लॉस है, उसकी ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है। 1 महीने में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसमें 4 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद में ऑलरेडी रिकवरी ऑफिसर से कर ली गई है, मगर 3 जिलों की अभी रिपोर्ट आनी है। जैसे रिपोर्ट आएगी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके यहाँ पर तो गोश्त परचेजेस का भी मामला सामने आया, सरकार ने सख्ती से उसके साथ डील किया। और अब पूरे प्रदेश में जितने हमारे मिलर हैं उनकी डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई जाएगी कि कहीं पर भी इस तरह का ग्रेन शॉर्टेज या ग्रेन डैमेज हमें ना हो। अभय चौटाला कहते हैं जमानत जब्त हो गई है जिला परिषद के चुनावों में, बहुत जगह जो समर्थित उम्मीदवार थे उनकी। आप उनको सीरियसली लेते हो? आप बताएंगे सर, आप पॉलिटिशियन मैं तो उनके ऊपर रिप्लाई करता नहीं, मगर एक चीज़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे 70 से ऊपर तो सिटिंग पार्टी के पोस्ट होल्डर जिला परिषद का चुनाव जीत के आए। और ये बहुत बड़ी ताकत है जब पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़े। आपके यहाँ पर तो हमारे पदाधिकारी 6 तो सरपंच बने हैं, एक हल्का अध्यक्ष भी गांव का सरपंच बना। तो करनाल में इतने आ रहे हैं तो मुझे 22 जिलों का लिए कोई अलग परिभाषा देने की जरूरत नहीं। सभी साथियों ने मेहनत करी है और मेहनत के बाद लोकल लेवल पर, ये तो भाईचारे का चुनाव है, उसके बावजूद भी पार्टी संगठन को मजबूत। अभी पहले देखते हैं क्या गतिविधि बनेगी। आज ही चेयरमैन बनाओगे, अभी शपथ तो लेने दो। आपके कार्यकर्ता कहते हैं दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी कितनी दिली इच्छा? देखो, हर पार्टी संगठन के कार्यकर्ता की ये इच्छा भी और विश्वास भी होता है। मेरी तो एक इच्छा है कि पार्टी संगठन को जिस तरीके से 11 महीने में हम 10 MLA तक लेकर गए, जो जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मेरी लगाई है कि संगठन के विस्तार का, और केवल मात्र यहाँ नहीं, हमने राजस्थान में भी संगठन खड़ा किया है, हमने पंजाब में भी किया है, दिल्ली में भी किया है, गुजरात में भी हमने किया। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो संगठन का निर्णय होता है। जो जिम्मेवारी मेरी दी है उसको मैं निभाता रहूं। MBBS स्टूडेंट बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विरोध चल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है। जहाँ बॉन्ड पॉलिसी की बात है, मेरी भी बैठक इस पे हुई। 3 विषय उन बच्चों के मेरे सामने आए। पहला कि जब वो MBBS करेंगे तो MD के और जब वो जाते हैं तो ये है कि जल्द इसका निष्कर्ष हम निकालेंगे जहाँ म्यूचुअली स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो और सरकार भी आने वाले समय में इसका लाभ ले पाए, कि हमारा पढ़ा लिखा बच्चा दूसरी जगह ना जाकर नौकरी करे, हरियाणा प्रदेश की सेवा करे। उसके उपरांत एक रास्ता निकाला। कांग्रेस की गुटबाजी को एक राजनेता के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का अंत आ चुका है और अब ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो धीरे धीरे दिख रही है कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। आपने खुद अशोक गहलोत जी का बयान सचिन पायलट के लिए देखा, जिनके सचिन पायलट को जो उनके डिप्टी CM रहे उसको ही गद्दार कह दिया। हरियाणा प्रदेश में आप आज गुत्था गुत्थी देख रहे हैं और अभी तो हिमाचल का रिजल्ट आने दो, हिमाचल में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था आज उसकी कोई चर्चा भी करता है। आपसी मतभेद लड़ाई के अंदर कांग्रेस आज इंटरनल ब्लास्टिंग पे है और मुझे लगता है जल्द कांग्रेस तोड़ों की ओर लोकसभा से पहले 2024 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, बड़े बड़े दावे किए गए और उनका कैंडिडेट 3000 वोट पे निपट जाता है। ये साफ जन संदेश है कि जनता ने उनको पूरी तौर पर नकारा है।